हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिसोदिया स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका आज टॉपिक लेकर आए हैं हम राजस्थान की जनगणना, साथ ही भारत की जनगणना से संबंध में इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन को हम लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। तो भारत की कुल जनसंख्या की बात करते हैं 121.06 करोड़। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय, जो कि व्यवस्थित रूप से जनगणना हुई थी। हम विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं। अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, विश्व जनसंख्या दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, इसके बाद दोबारा जातिगत जनगणना नहीं हुई। भारत की बात कर रहे हैं हम टोटली। ठीक है, और जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। संघ सूची का विषय कब समझिए कि संघ सूची का अर्थात है कि संघ सूची में केवल केंद्र ही कानून बनाता है और इस विषय के ऊपर केंद्र की ही चलती है। और एक होती है समवर्ती सूची, जिसके ऊपर राज्यों को भी अपने अपने कानून पेश करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई संघ सूची, जो कौन सी है? जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का। और जनसंख्या, क्या जनसंख्या, ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का। जनगणना का अर्थ समझिए लोगों की संख्या। लोगों की संख्या का किसी विशेष क्षेत्र में, राज्य में, जिले में अथवा कस्बे में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या का आकलन कर लिया जाए और इसका रिकॉर्ड रख लिया जाए। वही उन क्षेत्र, राज्य, जिले की क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कह दीजिए, जनगणना निदेशक कह दीजिए, सी चंद्रमौली। इस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। जनगणना आयोग की स्थापना कब हुई भारत में? सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में। शुभंकर, भारत की जनगणना का शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। भारत की जनगणना का वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत का महान विभाजन वर्ष, जहां पर जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? -31% की जनसंख्या में कमी हुई। इसे भारत का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। एग्जाम में टाइप के क्वेश्चन आता है। तो 1911 से 1921 के मध्य क्या हुई थी? -31% की क्या हुई थी? जनसंख्या में कमी हुई। अब हम बात करते हैं और कुछ प्रश्नों की। हम बात करते हैं भारत की कुल जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या है 12, 10, 56, 95, 73। ठीक है, ये इसके एग्जिट है, जो कई बार अधिकतम एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेट जैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन का जिक्र कर लिया जाता है कि फिक्स जनसंख्या हमें बता दीजिए। तो ये रही 12, 10, 56, 95, 73। भारत के महान विभाजन वर्ष 1911 से 1921। अब बात करते हैं एक विश्व में जो जनसंख्या है ना, वह कहाँ पर थी? सर्वप्रथम की बात करते हैं। विश्व में जनसंख्या का जो जनगणना की थी वो सर्वप्रथम कहाँ पे की थी? अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। कब की थी? 1790 में। 1790 में विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ पे हुई? अमेरिका। ठीक है, तो आगे चलते हैं राजस्थान की जनगणना से संबंध में। हम जनसंख्या का थोड़ा सा हल्का सा आंकड़ा आपको दे देते हैं कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है ना भारत में, वहाँ कहाँ पे है? यूपी में 19 करोड़ के लगभग, और न्यूनतम सिक्किम में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन एक और क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखते हैं। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है भारत का, वो कौन सा है? ठाणे। ठाणे कहाँ पे पड़ता है भाई? ये महाराष्ट्र में है। भाई न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बता दीजिए भारत का। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है देवांग वैली। कौन सी वैली? देवांग वैली। कहाँ पे है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। ये थोड़े से हल्के सामने आपको फैक्ट दे दिया। भारत की जनगणना हुई यहीं से। राजस्थान से संबंधित कोई एग्जाम्स में अधिकतर कोई प्रश्न पूछ ले तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान जनगणना। स्टार्ट करते हैं हम
राजस्थान जनगणना के आंकड़े एक सारणी के माध्यम से हम अधिकतर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को यहाँ पे आपके सामने पेश कर देंगे। कुल जनसंख्या की बात कर लेते हैं कि 5.65 जो करोड़ जनसंख्या है सन 2001 में थी, 2011 में 6.86 करोड़ जनसंख्या, और वर्तमान में यदि जनसंख्या की बात करें तो 8 करोड़ के लगभग राजस्थान की जनसंख्या हो गई है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो जय जय राजस्थान हम ट्रिक याद रखेंगे। कौन सी ट्रिक है? जय जय राजस्थान, जनसंख्या की जय जय। तो जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? जयपुर में। लगभग कितनी? 66 लाख। और न्यूनतम जय जय, तो इससे हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। अब देखते हैं इस सारणी के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ 2001 में थी, 2011 में 6.86 करोड़। वर्तमान में यदि जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 8 करोड़ के लगभग। सर्वाधिक जनसंख्या की हम बात करें तो जयपुर में है, 66 लाख है, और न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, ठीक है। तो यह डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। अब यदि हम परसेंटाइल आंकड़ों की बात करें तो जनसंख्या जो प्रतिशत रूप में है, जो पुरुषों की 2001 में कितनी थी? 2.94 करोड़। महिलाओं की कितनी थी? 2.70 करोड़, ठीक है। और 2011 में हम यदि पुरुषों की जनसंख्या देखें तो 3.55 करोड़ और 3.32 करोड़ के लगभग किसकी जनसंख्या है? महिलाओं की जनसंख्या है, ठीक है। अब हम जनसंख्या की वृद्धि दर की बात हम करते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या का वृद्धि जो दर है, परसेंटाइल है, वो कितना है? 28.4% जनसंख्या का वृद्धि दर है। 21.3% 2011 में है, और 2001 में 28.4 की दर से क्या बढ़ रही थी? जनसंख्या बढ़ रही थी। फिर थोड़ी सी जनसंख्या की प्रतिशतता कम हुई, 21.3%। जनसंख्या कम होगी तो स्वरोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, लोगों की अच्छी रोजगार मिलेंगे, बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे इसलिए जनसंख्या का ये परसेंटाइल जो है थोड़ा और कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम साक्षरता की बात करते हैं। राजस्थान की जो साक्षरता सन 2001 में 60% थी और 2011 में 66.1%। जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे है? बाड़मेर में है। कितनी है? 32.5% की दर से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई। और न्यूनतम कहाँ पे है? गंगानगर में न्यूनतम जनसंख्या की वृद्धि होती है। गर्म स्थानों पर ज्यादातर जनसंख्या में वृद्धि होती है, ये बात आप नोट रखिएगा। तो गर्म स्थान ऑप्शन में आ जाए तो बाड़मेर आप चूज कर लीजिए, जहाँ पे गर्मी बढ़ती है। और देखते हैं साक्षरता दर 60.4% 2001 में, 66.1% 2011 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता जो राजस्थान में है किस जिले के अंतर्गत है? कोटा में। कोटा में साक्षरता है ना, वह सर्वाधिक है, ठीक है। और न्यूनतम है जालोर में, ठीक है। शिक्षा को जाल, राजस्थान में क्या है? शिक्षा को जाल। इसको जाल से ट्रिक हमारी निकल के आई कोटा और जालोर में। कोटा से अर्थात हो गया, कोटा में सर्वाधिक शिक्षित है, शिक्षा नगरी कोटा कहा जाता है। जालोर में न्यूनतम क्या है? साक्षरता है। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है राजस्थान में। पहले तो 2001 के आंकड़े देखते हैं कि 75.7% 2001 में पुरुष साक्षर थे, 79.2% पुरुष साक्षर 2011 में थे। अब झुंझुनू है, जो झुंझुनू है ना, उसमें सर्वाधिक क्या है? पुरुष साक्षर थे। और न्यूनतम पुरुष साक्षर कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। झुंझुनू में सर्वाधिक न्यूनतम बांसवाड़ा में। महिला की साक्षरता की बात करें, राजस्थान में 33% 2011 में महिला साक्षर थी, और जो कि पुरुषों की तुलना में काफी कम है, इस आंकड़े से हम देख सकते हैं। और अब कितनी हो गई है? 50 अर्थात 52.1 के लगभग क्या हो गई है? परसेंटाइल महिलाओं की साक्षरता का चल रहा है। सर्वाधिक साक्षर महिला कोटा की है, न्यूनतम किसकी है? जालोर की। जो राजस्थान की साक्षरता का परसेंट है वो महिलाओं की साक्षरता का जिले वाइज परसेंटाइल यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि कोटा है और कोटा दोनों में क्या है? महिलाएं सर्वाधिक साक्षर है। न्यूनतम जालोर और जालोर में न्यूनतम महिलाएं साक्षर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
स्त्री पुरुष लिंगानुपात, राजस्थान में स्त्री पुरुष लिंगानुपात, पुरुषों के तुलना में महिलाओं की जो संख्या है उसे लिंगानुपात कहा जाता है कि 1000 पुरुषों पर 921 महिलाएं और 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं, इसकी ये बात होती है। तो 921 और 928 2001 में थे, 921 और 928 थे 2011 में। अधिकतम एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 921 और 928 कि राजस्थान में सन 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, 928। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसके सर्वाधिक लिंगानुपात का जिला। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, डूंगरपुर का, और न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का। 994 के लगभग डूंगरपुर का लिंगानुपात है। और आगे हम चलते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं का लिंगानुपात यदि हम बात करें तो 909 2001 की जनगणना के अनुसार, 888 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, आंकड़े हैं। हम बात करते हैं कि भाई साहब 0 से 6 आयु वर्ग की शिशु का लिंगानुपात है ना, वह सर्वाधिक किस जिले में है और न्यूनतम किस जिले में है, बांसवाड़ा में सर्वाधिक लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं का, और झुंझुनू में क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है। एक ट्रिक बन के आती है यहाँ पे, पुरुष से संबंधित जब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए साक्षरता में भी उठ गया, साक्षरता में पुरुष कहा गया, तो एक ट्रिक बनाइए कि जिस महिला के बच्चे नहीं होते उनको क्या कहते हैं, बांझ है, क्या कहते हैं, बांझ है। तो यहाँ पे शिशु का अर्थात होता है बच्चे, तो बासे हो गया बांसवाड़ा और जैसे हो गया झुंझुनू। जब भी शिशु की बात आए हम क्या करते हैं, बांसवाड़ा में सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम झुंझुनू में। इसी प्रकार शिशु जब बड़ा हो जाता है क्या बन जाता है, पुरुष बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इसका उल्टा कार्य हो जाता है कि जबरा हो जाता है, जबरा। तो तो झ से झुंझुनू, बा से बांसवाड़ा। ठीक है, पुरुष का शिशु का ट्रिक का उल्टा हो गया यहाँ पे साक्षरता के मामले में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 165 व्यक्ति थे। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर 165 व्यक्ति रहते थे पहले 2001 में, और 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कब रहने लग गए, 2011 में रहने लग गए। भारत की यदि बात करें तो 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितने रहते हैं, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहते हैं यहाँ पे। घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है जयपुर का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, जैसलमेर में। जनसंख्या अर्थात जहाँ पर अधिकतम जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं किलोमीटर में जनसंख्या का निवास, जयपुर में, जैसलमेर में। ठीक है, सर्वाधिक जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में। बात करते हैं हम किसकी, अब ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है, जयपुर में, न्यूनतम कहाँ पे है, जैसलमेर में। ठीक है, अब यदि हम शहरी की बात करते हैं, शहरी जनसंख्या घनत्व की, तो वह भी जयपुर में है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, प्रतापगढ़ का है। न्यूनतम कहाँ का है, प्रतापगढ़ का है। तो इस सारणी के माध्यम से हमने सभी क्वेश्चनों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की। हमारा काम था आपको इस क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके आपको समझाना। तो अब वीडियो हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।